तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नई संसद पर छिड़े घमासान के बीच में 200 से ज्यादा हस्तियों ने जानकारी इस वक्त मिल रही है। नई संसद को लेकर इन हस्तियों ने साफ तौर पर 270 हस्तियां हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और साफ तौर पर यह बताया है कि नया संसद गौरव की बात है, नया संसद गौरव का विषय है। और हमारे सहयोगी दीपेश इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपेश वहीं पर मौजूद हैं जहां पर नई संसद दिखाई देती है। दीपेश, जहां पर आप मौजूद हैं उसी जगह को लेकर पूरे देश में सियासत चल रही है और अब एक के बाद एक हस्तियों ने भी चिट्ठी लिख दी है। बिल्कुल देखिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस लोकतंत्र के मंदिर का विरोध हो रहा है उस लोकतंत्र के मंदिर की तस्वीर जरा संजीव दिखा दीजिए। मोदी विरोध जायज़ है, लेकिन आप उससे इतर जाकर के लोकतंत्र के मंदिर के विरोध पर उतारू हो जाएं। ये जो लोकतंत्र का मंदिर दिख रहा है ये किसी राजनीतिक दल के पार्टी का दफ्तर नहीं है। बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जितने भी लोग इसको लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से जो लोग इस पूरे मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें आप लोग भी आकर बैठेंगे लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये कितना जायज है? 100 साल बाद एक स्वदेशी संसद हमें मिल रही है, फिर उसका आखिर विरोध इस लिहाज से क्यों हो रहा है? क्यों दो तरफा बातें होती है? क्यों इस तरह का विरोधाभास नजर आ रहा है कि आप एक तरफ इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ मणिपुर ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तमाम ऐसे राज्य जहां पर पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा आपने उद्घाटन करा लिया। तो ये तमाम चीजें हैं और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं लगातार फ्रंट फुट पर आकर तमाम जो मंत्री हैं वो भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज सेंगोल को लेकर जिसका जिक्र मृदुल हो रहा है वो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो संसद भवन हमको दिखाई दे रहा है ना, सेंगोल का इसमें स्थापित होना, उसका श्रृंगार करना है क्योंकि आजादी के उस दौर की वो सबसे मजबूत इकाई हम मान सकते हैं, वो परंपरा जिसने भारतीय परंपरा को कहीं ना कहीं संजो कर रखा। और उस 12 बजे रात को जब हमें वो सेंगोल दिया गया, जब पंडित नेहरू को वो सेंगोल दिया गया, तो वो परंपराओं का निर्वहन हमें आगे करना चाहिए था, लेकिन हमने उसे प्रयागराज के एक म्यूजियम में धूल खाने के लिए रख दिया। और इतना ही नहीं कि सिर्फ उसे रखा, अभी हम सुन रहे थे स्मृति ईरानी इस बात का जिक्र कर रही थी, न सिर्फ उसे रखा बल्कि उसके इतिहास को मिटाया गया और उसको सिर्फ और सिर्फ एक गोल्डन वॉक स्टिक बताया गया। सेंगोल का जिक्र उस दौरान भी नहीं था और यही कारण है कि जब सेंगोल को ढूंढना प्रारंभ किया गया इस सरकार ने, तो फिर उसको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो उस दौर के प्रधानमंत्री आवास में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उस दौर में तमाम जो म्यूजियम थे, उन तमाम म्यूजियम्स के बारे में जब जानकारी जुटाई गई उसके बारे में भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा दीपेश आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, नई संसद पर 270 हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है। और आप सोचिए, नया संसद देश के लिए गौरव की बात है ये कहा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष के बॉयकॉट को निंदनीय बताया है। जो 270 हस्तियां हैं उनका कहना है कि इस तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये उन हस्तियों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं, जो लिस्ट सामने आई है उसी पर आपको जानकारी दे दें कि उनका कहना है कि देश की नई संसद गौरव की बात है, तो दूसरी ओर इसी पर सियासत हो रही है जो काफी निंदनीय है।